वैसे तो हर एक जगह, हर एक शहर दूसरी जगह की तरह ही दिखता है, पर पता है उन्हें अलग अनोखा क्या बनाता है? वहाँ के लोग, उस मिट्टी की खुशबू, वो एक जैसे ही दिखने वाले गलियों की अलग अलग चहकाहट, मुस्कुराहट, तन्हाई, खामोशी, वहाँ की मशहूर यादें और प्रसिद्ध पकवानें, वो लोकल्स और उनकी खासियत और खूबियों से भरा हुआ बाजार। तो चलो आज ढूंढते हैं और मिलते हैं इंडिया के झीलों के शहर में, जहाँ प्रकृति, किंगडम और हेरिटेज से लेकर हर एक आर्टिस्ट और उनकी आर्ट से सिर्फ कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ सीखने और देखने को मिलेगा। हाय गाइस, सो माय नेम इज अंजलि एंड खमागनी। सो आपको समझ आई गया कि हम अभी कहाँ पर है। वी आर एट दी राजस्थान, एक्चुअली टूरिंग राजस्थान। तो अभी वी विल गोना एक्सप्लोर नेक्स्ट 2 days इन उदयपुर, और वहाँ पे वी आर गोइंग टू द सिटी ऑफ लेक। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू एक्सप्लोर इन उदयपुर, आई मस्ट से। सो रूम टूर तो आई विल शो यू लेटर, बाद में दिखाऊंगे, बिकॉज वी आर रनिंग लेट नाउ, बिकॉज वी आर गोइंग टू कैच दिस सनसेट, जो कि अभी सज्जनगढ़ फोर्ट हमें जाना है उसके लिए, एंड इट्स क्वाइट थोड़ा दूर। तो वी विल कैच द सनसेट एंड लेटर आई विल शो यू द रूम कि मैं कहाँ रह रही हूँ, एंड आई विल टेल अबाउट ऑल द आइटनरी एंड बुकिंग एंड ऑल एवरीथिंग, सारी डिटेल्स देंगे। सो welcome to Udaipur and let's explore with Anjali. So when it comes to Rajasthan, there are literally a lot of different vibes. You will be having a lot of culture, ethnics और traditional. यहाँ पे है तो ये मेवाड़ी place ही है. So there you can see that mountain. वहाँ पे उस जगह पे हम जाने वाले हैं. So let's go and catch the sunset and we will know what is the specific point of that mountain. So फिलहाल चलते हैं and let's explore. You know, so the good thing about that solo trip, you are literally going to explore a lot, hopefully. तो सज्जनगढ़ फोर्ट जाने के लिए और टू विजिट एनी प्लेसेस इन उदयपुर, देयर आर 2 to 3 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशंस विच आर हाईली पॉपुलर देयर। ओला ऑटो वहाँ पे बहुत चलते हैं, बाइक रेंट फैसिलिटीज ऑल्सो, सो यू कैन हायर अ स्कूटी और बाइक ऑन दी रेंट। I got you like you got me. When the earth shakes, when the bombs scream, until our last breath, every heartbeat. You know You see that white monument, white palace जो मार्बल से बना हुआ है, that is the सज्जनगढ़ फोर्ट। और after reaching like elevation of 3200 around feet के ऊंचाई पे, this place has been built by महाराजा सज्जन सिंह, सज्जनगढ़ के नाम से जो ये जाना जाता है। एंड यू कैन सी द होल व्यू ऑफ द उदयपुर यहाँ से। ओह माय गॉड, सो दिस पॉइंट इज फेमस फॉर द सनसेट पॉइंट, क्योंकि देयर इज अ स्टोरी बिहाइंड दिस ऑल्सो। पहले आप यहाँ की व्यू देख लो यहाँ से। This is the whole description that you can see about Maharana Sajjan Singh. So this is the whole palace area. There is lot of pictures और actually राजस्थानी में बोला जाता है झरोखा, तो वो भी आपको बहुत मिलेगा। There is a description something. This is totally entirely different from the city palace, of course, but the view is top of the Udaipur. So actually यहाँ पे क्या है ना, the scenario is that I have heard about कि सज्जन सिंह को touching the cloud और monsoon में, जो very fascinating of that, तो उन्होंने क्या किया कि उदयपुर में he made this palace, white palace, marble palace, monsoon palace इसको कहा जाता है, and he can see this नज़ारा। तो फिर ये नज़ारा बना, you can see that वो सन रेज हो रहा है ना, उसके रेज से that is coming falling down,
दैट इज डेफिनेटली अमेजिंग एंड समथिंग डिफरेंट यू कैन सी इन द उदयपुर. बाकी सिटी वाइब से तो आपको अलग ही वाइब मिलेगी यहाँ पर. सो यू शुड मस्ट कम हियर whenever you are coming, whether it is 1 day itinerary, 2 day itinerary or 3 day itinerary. Just make time to come here and watch the serene sunset plus this story, this historical monuments, hills और ठंडे ठंडे हवा भी चल रहे थे. So we are heading towards to our another destination because अभी मौसम और जो cloudy waves बने हुए उसके वजह से we won't be able to see sunset here. Sunset catch करना यहाँ मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. तो चलते हैं अपने दूसरे एरिया मे बी फतेह सागर लेक और टाइगर लेक एंड मे बी वी विल कैच सम सनसेट देयर क्योंकि अभी 5:15 हो रहे. सो लेट्स सी बिकॉज ऑफ दिस 3100 फीट और अभी के मौसम के वजह से ना इट्स हाईली अनएबल टू गेट द चांस फॉर कैचिंग द सनसेट. सो लेट्स सी टू अनदर डेस्टिनेशन. तो लाइफ में ज़रूरी नहीं कि आप जैसा प्लान करो बिल्कुल वैसा ही एग्जीक्यूट हो जाए, पर शायद क्या पता आपको अनप्लान्ड वक्त से भी कुछ ऐसी मुलाकात हो जाए जो आपकी दिल में सुकून और आंखों पर ठंडक का एहसास दिला जाए. How much beautiful does it look? और अभी this is just a starting point. Like we have the overall, as I mentioned कि यहाँ पे आप जितने भी buildings, hotel, palace, मतलब mostly that सब nearby across उसी पर ही situated है. And when जब lights on होते हैं ना, it's all giving the another vibe and another views of the night. So there are a lot of ways to explore. You can explore via having your own vehicle. रात को ये सूदिंग ब्रीज भी लग रहा है ना, so that's something different. And अभी हम जाएंगे देखिए कोई लेक साइड व्यू पे डिनर कर सकते हैं हम. तो let's find if we'll get some rooftop or lake view restaurant. तो वहाँ पे we can dine out. Lot of shops you can see over to your place. आपको वहाँ पे whether you say jewelry, silver jewelry, artisans, artsy जो बाजार है यहाँ के, you know I do feel safe as of now. मुझे अच्छा भी लग रहा है. So good for solo trip. I have ordered this chapati palak paneer orange juice salad and khana is super tasty. So this is the natural top lake view rooftop restaurant, so you can surely visit here. After having the dinner at rooftop restaurant, we came to this Gangaur Ghat which you can see that how does it looks, and यहाँ पर ही suits that keeps going here and you can see the vibes. यहाँ पे पूजा, आरती, chilling, all the vibes all in one are present here. So this is really nice place to visit. I feel like यहाँ पे वाराणसी और काशी वाली फील आ रही है because people are chanting, praying, which we will show आगे. And here these people are chilling and यहाँ पे morning पे भी there are a lot of things that you will see like कबूतर fly करे. So if you get the chance, you will see in the morning also. This is how I spent my day one in Udaipur. I started from the afternoon. If you reach to the Udaipur at the morning, then you can spend your time by exploring the city palace morning time में, and you can go to Jagdish temple, which we will gonna explore in the next video. So stay tuned for that. And yes, if you haven't subscribed to my channel, then do subscribe fatafat, because I don't want you to miss the another video that is coming soon, maybe in this week only,